अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, शेंजन वीज़ा जो है ना वो लेना हर बंदे का ना ख्वाब रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली 29 कंट्रीज़ आते हैं शेंजन में। और ख्वाब होता है हर किसी का कि यूरोप देखें जाके। कुछ लोग जो है ना वो स्टडी के लिए जाते हैं, कुछ लोग जो है ना वो यूरोप जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है ना शेंजन वीज़ा लेकर टूरिस्ट बनकर जाना चाहते हैं। और कुछ हमारे ऐसे लोग भी होते हैं, मतलब जो वहाँ पर जाकर जो है ना वो अजाइलम अप्लाई करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा तरीकाकार होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि पहले आपके पास वीज़ा होना चाहिए, यूरोप के लिए एंट्री होनी चाहिए ना। तो आज मैं आपको वीडियो में एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका शेंजन वीज़ा जो है ना वो आपको लेना बहुत आसान हो जाएगा। शायद आपको ये टेक्निक ना पता हो, क्योंकि नॉर्मली जो है कंसल्टेंट लोग जो है ना वो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं बताएंगे। ऑब्वियसली उन्होंने तो आप लोग से पैसे लेने होते हैं ना, हम आपसे पैसे थोड़ी ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या रहती है। बड़ी आसान सी लिस्ट होती है, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो है ना वैलिड पासपोर्ट होता है, वो तो आप लोग को सबको मालूम होगा। पासपोर्ट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ बल्कि वही होती है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए आपको, और उसके अलावा आपको शेंजन मेडिकल इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है। एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए होता है, ठीक है। आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए होता है, ठीक है। मैं पहले आपको लिस्ट बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ये लिस्ट की डिटेल भी आपको बताता हूँ क्या चीज़ किस तरह से आपको ली जा सकती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपको फाइनेंशियल प्रूफ जो है ना वो अपना देना पड़ता है, लाइक बैंक स्टेटमेंट। और वो जो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शंस है, मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कोई बिजनेस है या आप कोई जॉब करते हैं, कुछ इस तरह का प्रूफ, ठीक है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो सबको ही मालूम है कि नॉर्मल जो भी फॉर्म होता है, ठीक है। और कुछ कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको एट द टाइम ऑफ जब आप एप्लीकेशन सबमिट करने जाएंगे ना, ये आपको तब बताए जाते हैं कि एक्चुअली इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। वो कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? अच्छा, अगर तो आपने प्रीवियसली किसी और कंट्रीज़ में आपने कहीं पे ट्रैवल किया हुआ है तो वो आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स वो आपको वीज़ा कॉपीज़ सॉरी वो आपसे जो है ना वो डिमांड कर सकती है। बड़ी कंडीशनल है, ठीक है, हो सकता है आपसे ना भी बोलें, ठीक है। एक कवरिंग लेटर आपसे मांग सकते हैं, मतलब उसमें आपका पर्पस ऑफ ट्रिप क्या है, मतलब आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर। ऑब्वियसली अगर आप शेंजन अप्लाई कर रहे हैं तो 99% लोगों का जो है ना वो कवरिंग लेटर यही बनेगा कि हम यूरोप देखना चाहते हैं, हम लोग टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तो आप अपनी किसी फैमिली के पास जा रहे हैं वहाँ पे, या किसी रिश्तेदार किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, तो उनका जो है ना वहाँ पे लीगल स्टेटस जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी उनकी बैंक स्टेटमेंट्स भी लगेंगी वहाँ की, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको अपने पास इनवाइट कर रहे हैं। वो किसी भी उससे होता है, हो सकता है वो आपको स्पॉन्सर लेटर के थ्रू आपको जो है ना वो बुला रहे हो, तो फिर वो स्पॉन्सर लेटर उनको वेरीफाई भी करना पड़ता है, और उनको अपनी जो है ना वो इनकम और अपनी टैक्स रिटर्न्स और वहाँ की वो सारा कुछ जो है ना वो उनको देना पड़ता है। ये एक लिस्ट जो है ना एक नॉर्मल लिस्ट है, मतलब कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है ये, और यही लिस्ट चाहिए होती है। मतलब कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है ये कि शेंजन वीज़ा जी कैसे मिलता होगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा ही जो है ना ये कोई K2 सर करने जैसा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सी लिस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अब इनकी डिटेल क्या होती है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स है, पासपोर्ट के अलावा मैं आ गया हूँ, पासपोर्ट तो ऑब्वियसली है ही है, पासपोर्ट साइज़ 2 फोटोग्राफ्स है। अच्छा, जो मेडिकल इंश्योरेंस रहती है ना, वो मेडिकल इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, ये हर जो शेंजन जो 29 कंट्रीज़ है ना, ये उनके लिए इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है। क्योंकि ड्यूरिंग विज़िट अगर आपको कुछ हो जाता है, कुछ आपकी जो है ना एक्सीडेंट से लेके आपकी डेथ तक की जो है ना इंश्योरेंस जो है ना वो ये लोग कवर करते हैं, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट मिलता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। ये सर्टिफिकेट जो है ना आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है किसी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से जिसको जो है ना वो यूरोपियन कंट्रीज़ रेकमेंड करते हों कि हाँ हम इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी को जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। आपकी और आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि AXA एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसको यूरोप की जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं 29 वो लोग एक्सेप्ट करते हैं उनकी इंश्योरेंस को। तो AXA इंश्योरेंस की आप वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने नाम से। वो लोग आपको सर्टिफिकेट की कॉपी आपके ईमेल पे भेज देंगे, और जब आप एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करेंगे उस ईमेल की कॉपी आप जो है ना वो निकाल लीजिए और वो उसके साथ सबमिट कर सकते हैं। ये आपकी मेडिकल इंश्योरेंस हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल जो है ना वो आपके लिए जो है ना आपके फाइनेंस का जो प्रूफ है, ठीक है।
आपने बैंक स्टेटमेंट ऑब्वियसली लास्ट 6 मंथ्स की आपने शो करनी है। बैंक स्टेटमेंट में आपको जो है ना वो मतलब उसमें ट्रांजैक्शंस जो है ना वो वेरी करता है कि कौन सी एम्बेसी कितनी आपसे ट्रांजैक्शंस मांगती है, ठीक है। ये आपको जो इन्फॉर्मेशन डेस्क होता है ना वहाँ का, जब आप अप्लाई करें, मैं आपको यही चीज़ है, ये टेक्निकल चीज़ जो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस एम्बेसी से करना है, जिसमें आपको आसानी बहुत हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको कंसल्टेंट नहीं बताएंगे, आपको मैं आज बात बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये अब वो बैंक स्टेटमेंट के अलावा फिर आपको अकोमोडेशन का प्रूफ आपको देना पड़ता है एक, ठीक है। अब अकोमोडेशन का प्रूफ क्या होता है, अगर तो आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, आपका कोई वहाँ पर रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर कुछ नहीं है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उनको होटल बुकिंग शो करेंगे। आप अगर जो है ना 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो 1 महीने के लिए आपको अपनी होटल बुकिंग जो है ना वो शो करनी पड़ेगी। आपका किस किस कंट्री में कहाँ कहाँ पे आपको जाना है, वहाँ की आपको होटल बुकिंग्स जो है ना वो शो करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये कंडीशनल होता है, वो मांग सकते हैं आपसे। जो मेनली जो चाहिए होता है वो आपको जो डेस्टिनेशन कंट्री रहता है ना आपका, जहाँ पे आप उतरेंगे, वहाँ का आपको अकोमोडेशन प्रूफ चाहिए होता है, आपको होटल बुकिंग चाहिए होती है कि मैं यहाँ पर 7 दिन रुकूंगा, उसके बाद मैं वहाँ यहाँ पर 7 दिन रुक के आगे की अपनी बुकिंग्स जो है ना वो ऑनलाइन पे ले लूँगा वहाँ पर जाके, ठीक है। हो सकता है आपसे वो डिमांड करें कि नहीं, आप हमें बताएं कि आपने किस किस कंट्री में जाना है, आप उस कंट्री में हमें जो है ना वो अपनी बुकिंग्स दें, ठीक है। ये एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन ना आपको वो लोग जो वीज़ा ऑफिसर होगा वो आपको बताएगा सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया। फिर मैंने आपको जो कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स बताए थे, ठीक है। कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स में जो है ना वो प्रीवियस वीज़ा कॉपीज़ हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आप गए, वो आपसे पूछेंगे कि आपके कभी किसी और कंट्री में ट्रैवल किए हैं, तो आप अगर बताएंगे उन्हें कि जी हाँ मैं फ़लाँ कंट्री में जो है वो ट्रैवल किया हूँ, तो उसकी वो आपसे कॉपीज़ मांग सकते हैं और आपसे पूछ भी सकते हैं कि आपका पर्पज़ क्या था, ठीक है। और पर्पज़ ऑफ ट्रिप का जो कवरिंग लेटर है वो स्टैम्प पेपर के ऊपर बन जाता है, उसके ऊपर आप दे सकते हैं एफिडेविट कि मैं जो है ना वो एज ए टूरिस्ट जो है ना ये कंट्री को विज़िट, इन आपके यूरोप कंट्रीज़ को विज़िट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और फैमिली का जो मैंने आपको बताया, अगर उनका स्पॉन्सर लेटर है तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आप जब वो आपसे बोलेंगे कि उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो आपको बताएंगे कि ये हमारा ईमेल एड्रेस है और ये इस नाम से आपने ऐसे ऐसे जो है ना उनसे ईमेल करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वो आपको एट द टाइम ऑफ वो जो है ना सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन वो आपको बता देंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स है। बस ये है कि हम लोग स्टेप उठाते हुए डरते हैं, हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग को एक कंसल्टेंट चाहिए। कंसल्टेंट कुछ भी नहीं करता, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जितने कंसल्टेंट बैठे हुए हैं सब बेकार है, कुछ भी नहीं करते। जो करना होता है आपके डॉक्यूमेंट्स ने करना होता है बस, ठीक है। कोई वीज़ा ऑफिसर ना किसी कंसल्टेंट का रिश्तेदार नहीं होता, कोई फूफी का बेटा नहीं है कि वो आप जो है ना वो कंसल्टेंट के कहने पे आपको वीज़ा देगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होगी ना तो कंसल्टेंट हाथ खड़े कर देता है कि सर आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्शन हुई है, मैंने तो अपना काम पूरा किया था। तो काम था क्या तुम्हारा भाई, ठीक है, तुमने सिर्फ फाइल बना के देनी थी और डॉक्यूमेंट्स सारे वो, तो वो आप खुद भी जाके कर सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, और आसान आपके लिए कर देता हूँ, आपने करना क्या है, लाहौर से जिन लोगों का ताल्लुक़ है, लाहौर में गंगाराम हॉस्पिटल के साथ जो है ना वो जो है यूरोप का वीज़ा एप्लीकेशन जो है ना वो फॉर्म भी आपको वहाँ से मिल जाता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन से। और ये VFX ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो है ना एप्लीकेशन जमा होती है। आपने क्या करना है, आपने पूरी जो है ना इनसे एप्लीकेशन फॉर्म लेके और इनसे इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे पास रेडी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ चाहिए आपने उनसे पहले लेनी है, प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट आप लेंगे उनसे थ्रू कॉल ले सकते हैं आप उनसे, ठीक है। उनको आप बताएंगे जी मैं इस तरह फाइल सबमिशन के लिए आना चाहता हूँ, ठीक है। और अपनी आप लिस्ट कंप्लीट कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके वो फिलअप कर लीजिए। नॉर्मल सा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें जो है ना जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। उनसे टाइम लेके आप चले जाएं और अपनी फाइल सबमिट कर दें। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि एक टेक्निकल पॉइंट कि आपको कौन सा एक ऐसा तरीका जिससे आपका वीज़ा लेना बहुत आसान हो जाएगा। वो टेक्निकल पॉइंट क्या है? अच्छा, वो पॉइंट ये है, आपने करना क्या है, आपने जब भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, आपने किसी बड़ी कंट्री की एम्बेसी से नहीं करना, ठीक है। लाइक जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, इन कंट्री से आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करना, ठीक है। आपने हमेशा जो यूरोपियन यूनियन में जो सबसे छोटी कंट्री होगी ना, जो रिसेंटली ऐड हुई होगी कंट्री, आपने उस कंट्री से अप्लाई करना है, ठीक है।
वो कंट्रीज़ क्या क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि अप्लाई करना है, ये टेक्निकल पॉइंट है, यही टेक्निकल पॉइंट है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। अच्छा, उन कंट्रीज़ में होता क्या है, एक तो वो होते हैं छोटे कंट्रीज़, उनको जो है ना वो अपनी टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है, नए नए वो यूरोपियन यूनियन में भी आए होते हैं, ठीक है, और उनका तरीकाकार यही रहता है कि भाई वो वीज़ा पॉलिसी जो है उनकी थोड़ी सी लीनियंट होती है, थोड़ी सी नरम रहती है, क्योंकि वो अपनी टूरिज़्म प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको टूरिस्ट लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी पॉलिसी को नरम कर देते हैं। नरम इस लिहाज से कर देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ 19-20 का कुछ फ़र्क भी रहता हो ना, तो वो क्लियर कर देते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि उनको पीछे से जो उनकी गवर्नमेंट होती है ना, जो उनकी जो वजारत दाखिला होती है जिसके अंडर में ये सारा कुछ रहता है, ठीक है, उनकी तरफ से होता है कि आप अपनी पॉलिसी को नरम रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ, ठीक है, एज ए टूरिस्ट, तो उनकी टूरिज़्म प्रमोट होगी। तो ये टेक्निकल पॉइंट है। अब मैं आपको छोटे कंट्रीज़ बताता हूँ, यूरोप के छोटे कंट्रीज़ में सबसे पहले जो आता है लिechtenstein, एक कंट्री है, आपको शायद पता भी नहीं होगा इस कंट्री का, बट ये यूरोपियन यूनियन में ये कंट्री, ठीक है। आपने इस कंट्री से जो है ना वो अप्लाई करना है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि आप जिस कंट्री से अप्लाई करेंगे ना वीज़ा, आपका फर्स्ट जो है ना वो डेस्टिनेशन वो होता है, यानी कि आपको सबसे पहले वहाँ उतरना होता है, क्योंकि आपके जो शेंजन वीज़ा रहता है ना उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इस एम्बेसी से आपको वीज़ा इशू हुआ है, ठीक है। लिechtenstein की अगर एम्बेसी से आप अप्लाई करेंगे और आपको वीज़ा वहाँ से इशू हुआ तो उसके ऊपर लिखा होगा, तो जब लिखा होगा उसके ऊपर तो आपको जो है ना फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, वो उस कंट्री की, आपको उतरना वहाँ पे पड़ेगा। वो जिस तरह से भी वाया दुबई होगी फ़्लाइट या वाया किसी और भी कंट्री से रहेगी, आपको उतरना सबसे पहले वहीं पड़ेगा, ठीक है। एक ये कंट्री हो गया लिथुआनिया, ये मतलब आपने सुना ही होगा इस कंट्री का नाम, ठीक है, छोटा कंट्री है यूरोप का। इस कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस कंट्री की एम्बेसी से अप्लाई कर सकते हैं। स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, क्रोशिया जो है ना वो रिसेंटली लाइक 2023 में जो है ना 1 जनवरी 2023 को यूरोपियन यूनियन में उसको शामिल किया गया, तो क्रोशिया से आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको इनकी वीज़ा पॉलिसी बहुत नरम रहेगी, ठीक है। और जो सबसे जो रिसेंट कंट्रीज़ जो यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए 1 जनवरी 2025 को, ये 2 कंट्रीज़ हैं, एक रोमानिया और एक बल्गेरिया, ठीक है। तो अगर तो आप 2025 में अप्लाई करना चाह रहे हैं शेंजन वीज़ा, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप या तो बल्गेरिया की एम्बेसी से अप्लाई कीजिएगा या रोमानिया की, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट, आपसे कुछ 3-4 महीने पहले ये जो है ना यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने हैं, तो इनकी पॉलिसी बहुत नरम होगी, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, आपने जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताया, आपने इन्हीं कंट्रीज़ से जाना है। अगर आपको कोई बंदा बोले कि आप जर्मनी की एम्बेसी से अप्लाई करें तो आपने नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपको वीज़ा फ़ीस जो है ना वो उसी वक्त जमा करनी पड़ती है। वीज़ा आपका अप्रूव हो या रिजेक्ट हो, आपको फ़ीस जमा करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो अपनी फ़ीस का रिस्क आपने इतना जो है, आपने रिस्क तो देखे ना हर चीज़ में रहता है दुनिया की, लेकिन आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो कैलकुलेटेड रिस्क क्या है, आपने जो है ना ये छोटी कंट्री से ही जाके अप्लाई करना है, ठीक है। ये मैंने आपको एक जो है ना बड़ी एक टेक्निकल चीज़ बताई है, तो आपने इस चीज़ को ना मद्देनज़र रख के अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है ना कॉन्सेप्ट आज जो है ना वो शेंजन वीज़ा का जो है ना वो काफ़ी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रोसेस रहता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कुछ किसी किस्म का कोई बहुत बड़ा पहाड़ सर करने के काबिल नहीं है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है। नंबर मेरा डिस्प्ले हो रहा है आपके पास स्क्रीन पे। आपको फिर भी कोई दिक्कत है, फिर भी किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी हवाले से, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं किसी भी वक्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वीडियो आपने अभी जो है ना ये इसको वॉच करके आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे, ताकि लोग कंसल्टेंट लोगों की जो फ़ीस है ना उससे बच सकें और ख़ुद जाके अपना काम करें। मेरा जो है ना मकसद ही है इस चैनल का कि मैं चाहता हूँ कि लोग ख़ुद मुख्तार हों और ख़ुद जाके जो है ना अपना काम करें, ठीक है। ये कंसल्टेंट लोग को फजूल के पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये फजूल के आपसे पैसे झाड़ दे, तो ये आप अपने पैसे बचाएं, ये आपका जो है ना ये आपके बच्चों का, आपके बीवी बच्चों का, आपके माँ बाप का हक है, तो आप इन्हें बचाएं, इन्हें ज़ाया मत करें इन जाली कंसल्टेंट्स के आगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में फिर आपके लिए किसी ना किसी कंट्री के हवाले से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।